नमस्कार, मैं हूं निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं बिजनौर न्यूज अपडेट। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की। जनपद बिजनौर की ब्लॉक अल्हेपुर धामपुर की ग्राम पंचायत लतीफपुर उर्फ सिपाहियों वाला में ग्राम प्रधान महेंद्र सिंह की जीत के बाद क्षेत्र में विकास की एक नई लहर आई है। चुनावी मैदान में कुल 12 प्रत्याशी थे, जिनमें महेंद्र सिंह ने 276 वोट प्राप्त कर 76 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। इस जीत के बाद प्रधान महेंद्र सिंह ने अपने गांव के लिए कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों को गति दी, जो गांव वासियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहे हैं। चुनाव के बाद महेंद्र सिंह ने सबसे पहले गांव में 15 आरसीसी सड़कों का निर्माण करवाया और पंचायत घर का निर्माण कराया। पंचायत घर में लाइब्रेरी, कंप्यूटर, कैमरे और रसोई घर का निर्माण हुआ है, जिससे गांव वाले अब आसानी से प्रशासनिक कार्यों का निपटारा कर पा रहे हैं। इसके अलावा गांव में कूड़ा करकट के निस्तारण के लिए आरआरसी केंद्र स्थापित किया गया है, जिसमें कूड़ा लाने और ले जाने के लिए मेट्रो ठेले का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस कदम से गांव में सफाई व्यवस्था को काफी सुधार मिला है। प्रधान महेंद्र सिंह ने गांव में 2 सफाई कर्मियों की नियुक्ति की है, जो गांव में साफ सफाई की नियमित व्यवस्था करते हैं। इसके अलावा गांव में एक पानी की टंकी का निर्माण भी हुआ है, जिससे लगभग 200 घरों को अब पानी की सुविधा मिल रही है। गांव में 60 नई स्ट्रीट लाइट्स लगवाई गई हैं और विधायक निधि से 2 लाइटें और सांसद निधि से 1 लाइट भी लगवाई गई है। प्रधान महेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 25 मकानों के पात्रों के सर्वे भी करवा लिए हैं। साथ ही गांव में 2 नालों का निर्माण और नालियों पर लगभग 40 चैनल डलवाए गए हैं, जिससे बारिश के पानी का सही तरीके से निस्तारण हो सके। आंगनवाड़ी केंद्र में भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, जैसे कि इंटरलॉकिंग, बाउंड्री वॉल, गेट लगवाना और आंगनवाड़ी की मरम्मत कराना। इसके साथ ही त्योहारों पर गांव में साफ सफाई की बेहतरीन व्यवस्था की जाती है, ताकि गांव वाले त्योहारों के समय भी सुरक्षित और साफ माहौल में रह सकें। ग्राम प्रधान महेंद्र सिंह के नेतृत्व में किए गए इन विकास कार्यों से न केवल गांव की तस्वीर बदल रही है, बल्कि गांव वासियों को एक बेहतर और सुविधाजनक जीवन जीने का मौका मिल रहा है। महेंद्र सिंह की कड़ी मेहनत और समर्पण ने यह साबित कर दिया है कि सही नेतृत्व से एक छोटे से गांव को भी बड़े बदलाव की दिशा में अग्रसर किया जा सकता है। आज हम जनपद बिजनौर के ब्लॉक अल्हेपुर धामपुर की एक ग्राम पंचायत में मौजूद हैं और मेरे साथ ग्राम प्रधान हैं। हम उनसे जानेंगे कि जब वो चुनाव मैदान में थे, कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उनके साथ में थे और कितने वोट उन्हें मिले थे और कितने से उनकी जीत हुई थी। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। सबसे पहले मैं आपका नाम जानूँगा और कहाँ के आप ग्राम प्रधान हैं। मेरा नाम महेंद्र सिंह है और हाँ, ग्राम पंचायत का नाम लतीफपुर उर्फ सिपाही वाला। प्रधान जी, जब चुनाव लड़ रहे थे तो कितने प्रत्याशी आप लोग थे और कितने वोट आपको मिले थे? हमारे प्रत्याशी 12 प्रत्याशी खड़े हुए थे और 276 वोट मिले हैं। कितने वोटों से आपकी जीत हुई थी? 76 वोटों से मेरी जीत हुई है। प्रधान जी, ग्रामीणों ने अच्छे वोटों से आपको जिताकर जो है ग्राम प्रधान चुना, तब से लेकर अब तक आपने ऐसा क्या निर्माण कराया है जो पहले प्रधानों ने नहीं किया? सड़कें बनवाई और गांव में चैनल लगवाए और टंकी का भी निर्माण हुआ है और पंचायत घर, लाइब्रेरी और उसमें वो रखा गया इन्वर्टर, क्या नाम, कंप्यूटर सिस्टम। प्रधान जी, अगर हम बात करें पानी को लेकर, तो गांव के अंदर पानी की क्या सुविधा है और किस चीज़ का निर्माण किया गया है और कितने लोगों तक अब तक पानी मुहैया कराया गया है? हमारे ये कनेक्शन तो 500 हुए हैं, लेकिन 200 कनेक्शन चल रहे हैं, बाकी बंद हैं अभी। और फ़ोन करते हैं, आते नहीं हैं, और कहीं मीटिंग में जाते हैं, शिकायत करते हैं तो वो लोग सुनते तो हैं लेकिन आते नहीं हैं। पानी के ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए किस चीज़ का निर्माण ग्राम पंचायत की ओर से किया गया है? टंकी से। अगर हम बात करें लाइट की, तो कितनी लाइटें आपकी ग्राम पंचायत की ओर से लगाई गई हैं? हमारी ये जो लाइटें लगी हैं तो कम से कम 60-65 लाइटें लगी हैं। विधायक निधि और सांसद निधि से कितनी? सांसद निधि से 1 लाइट लगी है और विधायक निधि से हमारे यहाँ 2 लाइटें लगी हैं बड़ी। क्या लगता है इन लाइटों से गांव में अंधेरे का जो रहता था पहले, तो अब किस तरह की व्यवस्था होती? अब तो चांदनी की होगी, सब लोग सुखा। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास की, तो गांव में प्रधानमंत्री आवास कितने बनवाए गए हैं और कितनों का सर्वे हो चुका है? हमारे यहाँ का कोई ग्राम प्रधानमंत्री का आवास कोई आवास नहीं बना, और जो 38 साल से 40 साल की विधवा थी, 1 आवास भी बनाया है और 1 आवास जो विकलांग था वो बनाया गया। कितने मकानों का अब तक पात्र लोगों का सर्वे हो चुका है? 26 लोगों का सर्वे हो चुका है।
प्रधान जी, लगातार आपके द्वारा विकास कराए जा रहे हैं, तो आपके द्वारा गांव में कितनी सड़कों का निर्माण कार्य कराया गया? गांव में सड़कों का निर्माण कार्य हो गया 15-16 सड़कें। अच्छा, कितने नालियां बनवाई गई हैं, कितने चैनल उन पर डाले गए हैं? ये जो है एक नाला तो काफ़ी बड़ा बना है, जो कम से कम भी 300 मीटर का हुआ। एक नाला छोटा बनाया गया है और गांव में और भी छोटे नाले थे वो बनवाए गए हैं। युवा जो तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनके लिए किस चीज़ की सुविधा आपके द्वारा की गई? लाइब्रेरी ग्राम पंचायत में। पंचायत घर आपके द्वारा बनवाया गया है, उसमें लाइब्रेरी की सुविधा है, तो किस तरह से बच्चे वहाँ अपनी पढ़ाई करते हैं? बच्चे वहाँ जाते हैं, पढ़ते हैं, 11 बजे तक पढ़ते हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। और क्या सुविधा छात्रों के लिए दी गई है? बस और क्या सुविधा दी गई है, वही अपना पढ़ाई का है। अगर हम बात करें छोटे बच्चों की शिक्षा को लेकर, सरकार भी जोर दे रही है, तो शिक्षा को लेकर क्या कुछ जो है आपके तरफ से क्या क्या इंतज़ाम किए गए हैं? हमारी तरफ से क्या इंतज़ाम किए? लाइब्रेरी का इंतज़ाम कराया गया है, पंचायत घर में लाइब्रेरी रखी गई है, बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। और किस चीज़ का निर्माण गांव में कराया गया है जो अभी तक पिछले ग्राम प्रधानों ने नहीं किया है? एक लाइब्रेरी का हुआ है और एक जूनियर स्कूल में रसोई घर नहीं बनी है। रसोई घर का निर्माण नया हुआ है, तो उसमें क्या क्या निर्माण हुए हैं? निर्माण नए सिरे से बनी है, पहले पुरानी थी, वो खंडर हो गई थी, फिर दोबारा से नहीं बनाई। प्रधान जी, अगर हम बात करें गांव के विकास की, तो गांव में लगातार आपके द्वारा विकास कार्य कराए गए हैं। किन किन चीज़ों की आवश्यकता आपकी ग्राम पंचायत को है? हमारी ग्राम पंचायत में जो आवश्यकता है ज़्यादा सड़कों की है और नालों की है। तो क्या लगता है जो समय बाकी शेष बचा है उसमें आप अपना जो विकास रुका हुआ है वो पूरा कर पाएंगे? विकास पूरा गया, वो तो बजट के ऊपर बात है। जैसा बजट आता रहेगा वैसे ही काम कराते रहेंगे गाँव का। प्रधान जी, आने वाला समय भी चुनाव का है, लगभग 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो क्या लगता है आने वाले चुनाव में किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में आएंगे? नहीं, हमारी कोई तैयारी नहीं है, हमारा समय पूरा हो जाए वैसे तो सही है, आगे लेकर तैयारी नहीं हमारी है। जैसे युवा खेल के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या कोई खेल के मैदान की व्यवस्था के लिए प्रयास किया गया है? नहीं, हमारे यहाँ कोई ऐसी ग्राम समाज नहीं है जो खेल के मैदान बनाया जाए। तो क्या आगे आप क्या करना चाहते हैं अभी जितना समय शेष बचा है? यही चाह रहे हैं हम, तो जैसा बजट आता है वैसे एक सड़क बढ़ के निकलवा दें गाँव में। ज़्यादा दिक्कत तो सड़कों की हमारे यहाँ। अगर हम बात करें वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन की, तो कितनी कितनी पेंशनें आपके द्वारा बुक कराई गई? पेंशन तो काफ़ी बुक कराई गई है, लेकिन बन तो ना रही, बनने में बहुत दिक्कत आ रही है। अब कह तो दे हैं, वादे पूरे कहाँ हो रहे हैं। कितनी कितनी पेंशनें आपके यहाँ पर इस टाइम से चालू हैं? ये तो ऐसा लगभग होंगे कोई 200 करीब, तो मान के चलो 200 तीनों कुल मिलाकर, वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन। हाँ 200। अगर हम बात करें स्वास्थ्य को लेकर, तो स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ इंतजाम ग्राम पंचायत की ओर से ग्रामीणों के लिए किए गए? ग्रामीणों की तरफ से क्या इंतजाम किया जा सकता है? स्वास्थ्य, जैसे कोई प्रसव पीड़ा में महिला बीमार होती है तो उसको कहाँ पर इलाज मुहैया कराया जाता है? मुझे हम जो चाह रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड बन जाए, तो उससे ज़रा उससे थोड़ी सहायता मिल जाएगी। आयुष्मान कार्ड तो काफ़ी बन भी रहे हैं, आपकी तरफ से कितना प्रयास किया गया है? नहीं, हमारी तरफ से तो कहाँ प्रयास किया। आप जो लिस्ट में बता रहे थे कि लिस्ट जाएगी, लिस्ट में नाम आएंगे तब बनेंगे, वैसे तो कोई आयुष्मान कार्ड बन ही नहीं रहा। जब प्रसव पीड़ा महिला को होती है तो कहाँ उसका इलाज किया जाता है? वो तो सरकारी अस्पताल में जाते हैं। कहाँ पर? शिवहारा। आपके यहाँ से शिवहारा कितनी दूर पड़ता है? 7 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो किस तरह की सुविधा है सरकार की ओर से या ग्राम पंचायत की ओर से जो मरीज को ले जाया जाता है? हाँ, एम्बुलेंस की है, या अपनी निजी गाड़ी से ले जाओ। मेरे साथ ये ग्राम प्रधान बात कर रहे थे। इनका कहना है लगातार उनके द्वारा गांव का विकास कराया गया है और आने वाले समय में चुनाव में उन्होंने कहा है कि अगर ये समय पूरा हो जाए ठीक से तो बेहतर है। लगातार उनके द्वारा विकास कार्य जो है कराए गए हैं और आने वाले समय में जितना शेष समय बचा है उसमें भी विकास कार्य कराने की बात कह रहे हैं। जनपद बिजनौर से बिजनौर न्यूज़ अपडेट 1 के लिए मोहम्मद रहमान। नमस्कार, मैं हूं निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं बिजनौर न्यूज़ अपडेट। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर।
फिलहाल के लिए इतना ही। बिजनौर की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़िए हमारे चैनल बिजनौर न्यूज अपडेट से। और हाँ, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।